मैं डॉक्टर हितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ आज उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है होली पर्व आप लोग काफ़ी धूमधाम से मनाए होंगे। आने वाले दिन में छुट्टी की संभावना न के बराबर है और बिहार से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी सचिवालय सहायक की आने वाली है। ये एक ऐसी वैकेंसी है जो जीएस बेस्ड है, साथ ही साथ अच्छे मेहनत करने पर इसमें सफलता मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त रेलवे की वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर मेंस की वैकेंसी है और बीपीएससी का पीटी का एग्जाम होने वाला है। अभी तक मैंने जितने भी डाटा बनाया था वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं था। आने वाले 3 डाटा को मैं स्पोर्ट्स से बिलोंगिंग किया हूँ। आज का डाटा स्पोर्ट्स से संबंधित है जो गोल्फ खेल से है। तो चलिए इस गोल्फ से संबंधित डाटे का मैं एनालिसिस करता हूँ। गोल्फ जिसे रईसों का खेल के नाम से जाना जाता है, सामान्यतः यह एक ऐसा खर्चीला खेल है जिसे आप इंडिविजुअली नहीं खेल सकते हैं। इसमें आपको सहायता देने के लिए या आपको मदद देने के लिए 4 से 5 आदमी की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में इस खेल को रईसों के खेल के नाम से जाना जाता है। इस गोल्फ खेल का उदय अर्थात जन्म कहाँ हुआ था? तो स्कॉटलैंड में हुआ था। गोल्फ से संबंधित 4 ऐसे टूर्नामेंट हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं। पिछले सचिवालय सहायक में भी इस 4 प्रमुख टूर्नामेंट में से एक टूर्नामेंट पूछा गया था। अधिकांश छात्र गोल्फ को उतना फोकस नहीं करते हैं जितना क्रिकेट को या टेनिस को किया जाता है, जिसका खामियाजा वो परीक्षा में उठाते भी हैं। जॉनी वॉकर कप, जिसे वॉकर कप के नाम से भी जाना जाता है, किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। इसके अतिरिक्त सर्किट कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। साथ ही साथ राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। और डनहिल कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। जनरली जो गोल्फ से प्रश्न परीक्षा में आते हैं, यदि टूर्नामेंट से संबंधित प्रश्न आएंगे तो इसी 4 टूर्नामेंट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में इसको याद करने का एक मैंने छोटा सा फॉर्मूला निर्माण किया है। वो फॉर्मूला है वसराट। इसको यदि आप याद कर लेते हैं तो गोल्फ के ये 4 प्रमुख टूर्नामेंट जो है आपके जबान में रहेगा। जैसे व से वॉकर कप अर्थात जॉनी वॉकर कप, स से सर्किट कप, रा से राइडर कप और ड से क्या होगा? डनहिल कप। इसे जरूर आप याद करेंगे। जनरली जब गोल्फ से प्रश्न आएगा तो इसी 4 टूर्नामेंट से आएगा। इसके अतिरिक्त गोल्फ से कई टूर्नामेंट होते हैं या गोल्फ से संबंधित कई प्रमुख टूर्नामेंट होते हैं, जैसे मास्टर्स ओपन, यूएसए ओपन, ब्रिटिश ओपन। ऐसे टूर्नामेंट आपको टेनिस में भी मिलेंगे। तो प्रश्न को सावधानी पूर्वक समझना है। तदुपरांत आपको निर्णय लेना है कि टेनिस के बारे में पूछा जा रहा है या गोल्फ के बारे में पूछा जा रहा है। इस गोल्फ से जो दूसरा पॉइंट रहता है परीक्षा के लिए, वो गोल्फ का टर्मोलॉजी रहता है, अर्थात गोल्फ से संबंधित शब्दावली रहता है, जिससे परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बोगी शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो गोल्फ में होता है। पुट हॉल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? गोल्फ में होता है। निब्लिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? गोल्फ में होता है। कैडी शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? गोल्फ में होता है। इसके अतिरिक्त लिम्प शब्द का प्रयोग, आयरन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो गोल्फ में होता है। पुटिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो गोल्फ में होता है। लेकिन यह जो बंकर शब्द है परीक्षा में बार बार आते हैं, यह बंकर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो गोल्फ में होता है। द ग्रीन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो गोल्फ में होता है। टी शब्द का प्रयोग, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाएगा आपसे, टी शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो गोल्फ में होता है। लाई शब्द, ये भी परीक्षा में आपसे बार बार पूछा जाएगा। लाई शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो गोल्फ में होता है। पूरे कंपटीशन में इस लाई से 2 ही क्वेश्चन आते हैं।
एक खेल से संबंधित है और एक जनजाति से संबंधित है। तो लाई जनजाति कहाँ पाई जाती है ये आपको YouTube पर मुझे बताना है। लेकिन लाई शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है तो वो भी होता है। और लाई नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है, चलिए मैं पहले पूछा था लेकिन अब बता देता हूँ, म्यांमार में पाई जाती है। पोस्ट नामक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है तो गोल्फ में होता है। स्ट्रेटजी नामक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है तो गोल्फ में होता है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य लगेगा, जनरली जब बच्चों से पूछा जाता है कि किस खेल का मैदान सबसे बड़ा है तो अधिकांश छात्र फुटबॉल या क्रिकेट की बात करेंगे, बहुत खुश होंगे तो रग्बी फुटबॉल की बात करेंगे। लेकिन विश्व में यदि कोई खेल है जिसका सबसे बड़ा मैदान होता है या किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है तो गोल्फ का मैदान सबसे बड़ा होता है। इस गोल्फ के मैदान को हम किस नाम से जानते हैं तो कोर्स के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त भी गोल्फ से संबंधित कुछ प्रमुख टूर्नामेंट हैं जो हिडन टूर्नामेंट है, जिसमें बच्चे फोकस नहीं करते हैं और यदा कदा वो परीक्षा में भी आता है। जैसे स्टेनले कप का संबंध किस खेल से है तो गोल्फ। स्टेनले कप किस खेल से संबंधित है तो गोल्फ से संबंधित है। साथ ही साथ आपसे बार बार गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी के बारे में पूछा जाएगा। जैसे गोल्फ के सबसे महानतम खिलाड़ी कौन है तो टाइगर वुड्स है। अधिकांश बच्चा यदि टाइगर वुड्स को याद कर लेता है तो देश को भूल जाता है। टाइगर वुड्स का संबंध किस देश से है तो अमेरिका से है। अर्थात टाइगर वुड्स किस देश के नागरिक हैं तो यूएसए अमेरिका के नागरिक हैं। शिव कपूर किस खेल के खिलाड़ी हैं तो गोल्फ के खिलाड़ी हैं। जीव मिल्खा सिंह, ये प्रश्न आपको परीक्षा में बार बार आएगा। जीव मिल्खा सिंह किस देश के खिलाड़ी हैं तो फिजी के खिलाड़ी हैं। और किस खेल के खिलाड़ी हैं तो गोल्फ के खिलाड़ी हैं। यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्योग्राफी में आपसे बार बार पूछा जाता है फिजी की राजधानी कहाँ है तो फिजी की राजधानी सुवा है। यह प्रश्न आपसे लगातार परीक्षा में पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा, भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर जीव मिल्खा सिंह के पोता भारत के में फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध मिल्खा सिंह के पोता जीव मिल्खा सिंह है, जो किस देश के नागरिक हैं तो फिजी के नागरिक हैं। आने वाला प्रश्न जिसमें मैं DBI का चिन्ह अंकित किया हूं, हाउ टू प्ले गोल्फ। ये एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके लेखक कौन है टाइगर वुड्स है। लेकिन खेल के दुनिया में हाउ से दो ऐसे प्रश्न हैं, जैसे हाउ टू प्ले चेस, हाउ टू प्ले गोल्फ। तो हाउ टू प्ले गोल्फ के लेखक टाइगर वुड्स है, लेकिन हाउ टू प्ले चेस नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है तो विश्वनाथन आनंद है। आने वाले कुछ एग्जाम बिहार से संबंधित वैकेंसी है, इसलिए आपको ये जानना पड़ेगा बिहार का एकमात्र गोल्फ का मैदान किस शहर में है तो पटना में है, जिसे किस नाम से जाना जाता है पटना रेस कोर्स के नाम से जाना जाता है। गोल्फ के खिलाड़ी के एसोसिएशन को हम किस नाम से जानते हैं तो PGA के नाम से जानते हैं। इस PGA का पूरा मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन होता है। 1983 के विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कौन सा खेल खेलने लगे तो गोल्फ खेलने लगे। यह भी प्रश्न परीक्षा में बार बार आएगा। लेकिन गोल्फ के खिलाड़ी को किस नाम से जाना जाता है तो गोल्फर के नाम से जाना जाता है। वैसे खिलाड़ी जो गोल्फ खेल खेलते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं तो गोल्फर के नाम से जानते हैं। इस डाटा को ध्यानपूर्वक पढ़ें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर दें। लेकिन जाते जाते कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। आज के लिए बस इतना ही। कम पढ़े लेकिन मन से पढ़े।